नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम खबरें देखिए सच्चे और तीखे तेवरों के साथ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बुरहानपुर में प्रकृति एवं मानव जीवन पर रासायनिक खेती के नुकसान एवं निदान विषय पर जन जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रामानुज नायडू और विधायक अर्चना चिटनिस ने संवाद किया और रासायनिक खेती के नुकसानों के बारे में बताया। रासायनिक खेती के नुकसान डॉक्टर रामानुज नायडू ने बताया है कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जीवांश और जल संरक्षण क्षमता में कमी होती है, जिससे मिट्टी कठोर और बंजर हो जाती है। प्राकृतिक खेती का महत्व अर्चना चिटनिस ने कहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ सकती है और फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। जैविक पदार्थों का उपयोग उन्होंने बताया है कि फसल अवशेषों, गोबर का खाद, कंपोस्ट, जीवामृत, पंचगव्य और जैव उर्वरकों का उपयोग करके मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रामानुज नायडू, जनप्रतिनिधि नेपानगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू, महापौर माधुरी अतुल पटेल और अन्य किसान और प्रबुद्ध जन किशोर साहा, गुलचंद्र सिंह बरने और अन्य कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को रासायनिक खेती के नुकसानों और प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में जागरूक किया गया है। खेती में जो संकट है मिट्टी को लेके, मिट्टी जो बर्बाद हो रही है आज की आधुनिक खेती की वजह से, और उसकी बात हम किया है। और दूसरा पेस्टिसाइड्स की वजह से और हेर्बिसाइड्स की वजह से हेल्थ के ऊपर क्या असर हो रही है। आज के दिन क्या हो रही है कि ये मिट्टी को संभाल के नहीं रखने की वजह से मिट्टी बहुत बाहर जा रही है खेत से। तो एक साल में 1.5 टन मिट्टी बनती है, बट हम जो खो रही है वो तो 8 टन तक है। 1 हेक्टर की ज़मीन को अगर हम लिया तो 16 टन का मिट्टी हम खो रही है, मतलब 2 लारी लोड का मिट्टी खेत से बाहर जा रही है। और वही मिट्टी आज के दिन डैम्स में भरा हुआ है और रोड की दोनों तरफ भरा हुआ है, ऐसा जा रही है मिट्टी। तो जो हेल्दी सॉइल है वो बाहर जा रही है। इसकी कारण मिट्टी में ताकत नहीं है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना पड़ रही है। तो इसलिए हमने ये बात कर रही है कि मिट्टी को कैसे संभाल के रखना है, उसके लिए। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक सेवा का पखवाड़ा भारत में प्रारंभ हो रहा है। उसके बहुत सारे बिंदु हैं। स्वच्छता एक बड़ा बिंदु है और प्रकृति के साथ में तालमेल से जिया जाए, उस दिशा में हम एक पेड़ माँ के नाम और एक बगिया माँ के नाम की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही एक 17 सितंबर से पोषण माह प्रारंभ हो रहा है। और अगर हम सही खाएंगे नहीं तो पोषण करने के बजाय हम जो सोच रहे हैं विटामिन खा रहे हैं, हम विटामिन नहीं खा रहे, हम जाने अनजाने में जहर खा रहे हैं। और सब्जियों में, फलों में, खाने की चीज़ों में जाने अनजाने डलने वाले दवाइयाँ, अकारण के ज़्यादा इस्तेमाल करे हुए फर्टिलाइजर्स, ये कितना नुकसान करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर आग्रह करते हैं कि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। प्राकृतिक खेती ही हमारे खेती को टिकाऊ, सस्टेनेबल बनाएगी। और उस दिशा में मध्य प्रदेश की माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार तेज गति से काम कर रही है। इस समय